25th क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 25 करने वाले हैं। यहाँ से आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, दैट इज 4 फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। सो देखो, 4 फीचर ऑफ शेयर्स बेसिकली क्या होता है कि कंपनी जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, जैसे अलॉटमेंट में, शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे, तो उनके कंपनी शेयर्स फोरफीट कर लेती है। फोरफीट मतलब जब्त कर लेना। ठीक है, फोरफीट को हम बोलते हैं जब्त हिंदी में। ठीक है, तो उनके शेयर्स हम फोरफीट कर लेते हैं, दोबारा से कंपनी उनको री इशू कर देती है। तो 4 फीचर की एंट्री क्या होगी, जब हम शेयर्स को फोरफीट कर लेते हैं तो उस केस में जनरल एंट्रीज क्या होगी, अगर 4 फीचर ऑफ शेयर इशू एट पार, ठीक है, अगर वो एट पार है तो उस केस में जनरल एंट्री सिंपल होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने शेयर कंपनी ने फोरफीट कर लिए हैं, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल्स अकाउंट, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है, अब ये देखो क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने कंपनी ने शेयर्स जब्त कर लिए हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, जितने कंपनी ने फोरफीट कर लिए शेयर्स को, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है, जितना कंपनी ने पैसे मंगा लिए हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन मंगा ली है, ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, तो मतलब अगर कंपनी ने सारे पैसे मंगा लिए तो हम जो भी हमारा होगा 10 रुपीज पर शेयर, 8 रुपीज पर शेयर, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉल्ड अप वैल्यू से। ये ध्यान में रखना, कितना कंपनी ने पैसे मनी मंगा लिए हैं शेयर होल्डर से। ठीक है, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, जितने मनी हमें रिसीव नहीं हुई है, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड, मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम किस अमाउंट से, अलॉटमेंट मनी से, कितना भी अलॉटमेंट मनी होगा हम फोरफीटेड शेयर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। जितना भी हमें शेयर्स कॉल पे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसको भी हम यहीं पे लिखेंगे। 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफीचर में हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे, जो अमाउंट हमें रिसीव हो गई है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल सो फार। अब तक जितनी भी अमाउंट्स हमें रिसीव हो गई है वो हम कहाँ करते हैं, शेयर फोरफीचर अकाउंट में उसे हम शो करेंगे। इज इट क्लियर बच्चे? ठीक है, ये था हमारा पर पे। अगर ऐसे ही इशू एट प्रीमियम हो जाता है हमारा, तो उस केस में जनरल एंट्रीज हमारी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी जैसे पार में थी, सिर्फ हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वैसे अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते थे, बट इस केस में हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, फिर सिंपल, जो जो मनी हमें रिसीव नहीं हुई है, अगर अलॉटमेंट की रिसीव नहीं हुई है तो अलॉटमेंट, कॉल्स एंड देन शेयर फोरफीचर अकाउंट। अमाउंट का इधर आपको खास ध्यान में रखना है कि जब आप शेयर कैपिटल में करोगे तो यहाँ पे इंक्लूड प्रीमियम नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू कॉल अप सो फार, जितनी भी कॉल्ड अप वैल्यू होगी उसको हम, लेकिन एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें आप इंक्लूड नहीं करोगे प्रीमियम को। इज इट क्लियर? प्रीमियम हम इधर लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, इसमें हम प्रीमियम की अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे शेयर फोरफीटेड शेयर से। ठीक है, अगर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ होगा तो। क्लियर? देन अलॉटमेंट में जितने हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, अलॉटमेंट में उतनी अमाउंट अलॉटमेंट में लिख देंगे, कॉल्स पे लिख देंगे, एंड शेयर फोरफीचर में कौन सी अमाउंट लिखते हैं, जो हमें रिसीव हो गई है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड कॉल सो फार। अब तक जितनी भी अमाउंट हमें रिसीव हो गई है उसे हम शेयर फोरफीचर अकाउंट में लिखते हैं। सॉरी। देन री इशू, जो कंपनी ने जब्त करे थे, ठीक है, जितने शेयर्स कंपनी ने जब्त कर लेती है, फोरफीट कर लेती है, उनको कंपनी दोबारा से क्या करती है, री इशू कर देती है। ठीक है, तो री इशू के केस में हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे, देखो, अगर वो री इशू एट पार कर रही है कंपनी तो सिंपल हो जाएगा बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, बिकॉज हम दोबारा से उन शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं। तो जितने का शेयर्स था उतने का ही हम उन्हें एट पार पे कर देंगे। तो बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, जितने फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू कर रही है कंपनी, मल्टीप्लाई में कितने पे रीइश्यू कर रही है, 9 पे, 10 पे या पूरी अमाउंट पे। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इशू एट पार। मतलब 10 रुपए का जो हमारा शेयर था उसको 10 रुपीज पे ही कंपनी री इशू कर रही है। क्लियर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन अगर प्रीमियम पे अगर कंपनी री इशू करती है तो इस केस में क्या होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मान लो 10 रुपए का हमारा शेयर था लेकिन कंपनी री इशू उसको 12 रुपीज पे कर रही है, मतलब 2 रुपीज हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रीमियम हो गया। तो हम उसे कहाँ दिखाएंगे, प्रीमियम में। 10 रुपीज यहाँ पे शेयर कैपिटल में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी शेयर्स कंपनी री इशू कर रही है इंटू 10 एंड प्रीमियम अमाउंट जितनी होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी शेयर्स कंपनी री इशू कर रही है इंटू 2। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया था। अगर कंपनी 10 का शेयर्स है और 12 पे या 15 पे वापस से बेच मतलब सेल कर रही है, ठीक है, अपने शेयर्स को, तो हम उस केस में ये वाली जर्नल एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। इज इट क्लियर? अगर कंपनी, ठीक है बच्चे, अगर कंपनी हमारे इफ द फोरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट डिस्काउंट, अगर कंपनी हमारे जो फोरफिटेड शेयर्स होते हैं उन्हें डिस्काउंट पे इशू करती है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे होता है तो, ठीक है, मतलब डिस्काउंट कैसे, 10 रुपीज का हमारा शेयर है लेकिन कंपनी 8 रुपीज या 9 रुपीज पे उसको दोबारा से री इशू कर रही है, तो उस केस में डिस्काउंट में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट शेयर फोरफीचर। ठीक है, जितने का डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो अमाउंट हम शेयर फोरफीचर में लिखते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। जितनी अमाउंट होती है उसके बाद हम लास्ट एंट्री करते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। अब जो भी हमारी शेयर फोरफीचर की जो अमाउंट निकल के आती है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? अब मैं आपको 25th क्वेश्चन करा रही हूँ बच्चे, ये देखो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 25th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो 25th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है 25th क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 lakh शेयर्स ऑफ 10 ईच। इट परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 3 lakh एंड इशूड फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। जो आपने बीच में टॉपिक किया था परचेज कंसिडरेशन बच्चे, वो आ गया यहाँ पे कि एक कंपनी ने इट परचेज एसेट्स, हमने एसेट्स खरीदे हैं ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 3 lakh रुपीज एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। क्लियर? इट ऑल्सो इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर, ये इनवाइट एप्लीकेशंस हमें कितनी इनवाइट कर रहा है ये, फॉर 1,20,000 शेयर्स पेबल एज अंडर 2 rupees 50 paise on application, 2 rupees 50 paise on allotment, 2 on first call and 3 on final call। यहाँ तक क्लियर? Amount due on allotment and first call was duly received. However, a shareholder holding 400 shares did not pay the final call. एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स थे उसने हमें क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी है। ठीक है, डायरेक्टर ने क्या किया, फोरफीट कर लिए शेयर्स ऑफ द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एंड री इशू देम एट 8 rupees 50 paise पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, इधर समझना, 10 रुपए का शेयर था फुल्ली पेड अप, उसको कंपनी कितने में री इशू कर रही है, 8 rupees 50 paise, मतलब डिस्काउंट पे कर रही है। बात समझ में आई? पास एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश बुक बनाना है एंड जर्नल। मैं आपको यहाँ पे पूरी एंट्रीज करके दिखाऊंगी बच्चे, फिर आप कैश बुक में अपनी जर्नल एंट्री पास कर देना। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं सारी जर्नल एंट्री अगर नहीं करके दिखाऊंगी इसमें। देखो 25th क्वेश्चन,
सबसे पहले हमें सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, नंबर ऑफ शेयर्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इसने परचेज करा है एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड ऑफ फॉर 3 लाख एंड इशूड फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ आपको। नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये कितना आ गया भाई हमारा 30,000 शेयर्स। क्लियर? ठीक है, ये 30,000 शेयर्स हमारे है। अब देखो, सबसे पहले जनरल एंट्री हम करते हैं परचेज की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट टू वाई लिमिटेड, कितनी अमाउंट आ जाएगी 3 लाख। क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम उन्हें क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। सो वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 3 लाख। क्लियर बच्चे यहाँ तक? ये तो सिंपल थी, आपने पहले भी आप इस जनरल एंट्री को पास कर चुके हो। ठीक है, अब देखो सिंपल एंट्रियां करनी है। ये क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, इट ऑल्सो इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स। ठीक है, हमने 1,20,000 शेयर्स और इशू करे हैं। तो उस केस में क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले एप्लीकेशन की, यहाँ पे हमें रिसीव होगा, तो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई 1,20,000 इंटू में एप्लीकेशन मनी कितना है 2 रुपीज 50 पैसे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 लाख। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट हम ट्रांसफर करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट सेम 3 लाख। देन नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट की एंट्री हम पास करेंगे। सबसे पहले ड्यू की, दो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चे, सेम 1,20,000 शेयर्स थे हमारे एंड कितना अलॉटमेंट मनी है 2 रुपीज 50 पैसे। तो ये कितना आ जाएगा 3 लाख। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट मनी रिसीव होएगी हमें, तो उस केस में क्या जनरल एंट्री पास हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट 3 लाख। ठीक है, यहां तक तो सिंपल जैसे हम कर रहे थे वैसे ही होगी। आगे देखो, अभी हमें क्या करनी है, फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की क्या हो जाएगी हमारी, शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना कितना एप्लीकेशन है हमारी 1,20,000 इंटू कितना फर्स्ट कॉल पे मनी मंगा रही है, रिसीव कर रही है 2 रुपीज, तो 2 रुपीज, ये हमारा कितना आ जाएगा 2,40,000 एंड 2,40,000। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को? सिंपल हो रही थी बच्चे। देन नेक्स्ट मनी रिसीव हो जाएगा हमें फर्स्ट कॉल पे, सो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000 2,40,000। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट जनरल एंट्री हमें क्या करनी है, फाइनल कॉल। तो इसकी ड्यू करेंगे सबसे पहले, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट हम मंगा रहे हैं 1,20,000 इंटू शेयर फाइनल कॉल पे कितने रुपीज हैं भाई 3 रुपीज, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3,60,000 रुपीज ड्यू है। ठीक है, इतना हम मंगा रहे हैं कि भाई कंपनी ने बोला है कि भाई आपको इतना फर्स्ट कॉल पे देना है, लेकिन बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी बच्चे, यहाँ पे देखो पहले बैंक अकाउंट की हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल, अमाउंट देखो 1,20,000 थे हमारे शेयर्स जो कंपनी इशू कर रही है, उसमें से 400 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। 400 शेयर्स जिस शेयर होल्डर के पास थे उसने हमें फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी है, तो हम क्या करेंगे 1,20,000 माइनस 400, क्योंकि 400 शेयर्स का हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारा 1,19,600 इंटू 3 रुपीज, क्योंकि हमारा फाइनल कॉल पे कितना पेमेंट मंगा रहा है वो 3 रुपीज के हिसाब से मंगा रहा है, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बैंक अकाउंट में जितनी अमाउंट हमें रिसीव होगी हम उतनी ही पेमेंट लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3,58,800 3,58,800। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चे पॉइंट, कि 400 शेयर्स ने हमें पेमेंट नहीं करी है, इसीलिए 1,20,000 माइनस 400 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,19,600। शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, शेयर फाइनल कॉल मनी से। उसके बाद ये शेयर्स फोरफीट कर रहा है, कंपनी ने क्या करा, डायरेक्टर फोरफीटेड द शेयर्स ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। पहले ये फोरफीट कर रहा है, तो सबसे पहले फोरफीट की एंट्री करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर किस शेयर होल्डर ने हमें फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल, जिसकी पेमेंट हमें रिसीव नहीं होती हम वो लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद टू शेयर फोरफीचर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब अमाउंट देखो, यहाँ पे हमें अमाउंट कैसे करनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने शेयर्स थे भाई, फोरफीट कर रहा है वो 400 शेयर्स, ठीक है। कॉल्ड अप वैल्यू, यहाँ पे कंपनी ने सारे पैसे मंगा लिए, मतलब इशू एट पर कितने पे, एक शेयर हमारा कितने का था 10 रुपीज का, तो कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल सारी पेमेंट मंगाई थी, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है, कॉल्ड अप वैल्यू से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4,000। शेयर फाइनल कॉल, एक शेयर होल्डर ने 400 शेयर्स पे हमें फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी, तो फाइनल कॉल कितना था 3 रुपीज, तो 3 रुपीज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 1200
एंड शेयर फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट होती है, जितनी अमाउंट हमें रिसीव हो गई है, मतलब इस शेयर होल्डर ने हमें फर्स्ट कॉल की पेमेंट कर दी, अलॉटमेंट की कर दी एंड एप्लीकेशन की कर दी। मतलब 10 में से 3 रुपीज की पेमेंट इसने नहीं करी है, 7 रुपीज की पेमेंट आ चुकी है, जो कि हम इसके फोरफीट कर लेंगे। ठीक है, तो 400 इंटू 7 हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2800। क्लियर बच्चे, आई होप आपको ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया होगा। शेयर फॉरफीचर में हम कौन सी अमाउंट डालते हैं, जितनी अमाउंट हमें रिसीव हो गई है, मतलब कंपनी ने शेयर होल्डर ने कौन कौन सी पेमेंट कर दी है, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की एंड फर्स्ट कॉल की। ठीक है, फाइनल कॉल की पेमेंट उसने नहीं करी थी, उसके बाद हमने उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। अब फोरफीट कर लिया, इसके बाद तुरंत कंपनी ने क्या कर दिया, री इश्यू कर दिया है। ठीक है, री इश्यू देम एट 8 रुपीज 50 पैसे पर शेयर फुल्ली पेड अप। क्लियर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो बैंक अकाउंट, री इश्यू की एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट, यहाँ पे डिस्काउंट है, सो शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 400 शेयर्स को ही ये री इश्यू कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 400 इंटू फुल्ली पेड अप लिखा है, देखो क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज का शेयर्स था हमारा। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 4000। 10 रुपीज का शेयर्स था, लेकिन कंपनी इसको कितने पे री इश्यू कर रही है, 400। बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, जितने पे ये री इश्यू कर रही है, 8 रुपीज 50 पैसे, राइट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3400। अब इधर का जो डिफरेंस होगा वो हमारा शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा, मतलब कितने का हमें डिस्काउंट मिला है, तो कितना आ जाएगी यहाँ पे अमाउंट हमारी 600। ठीक है, तो 10 में से अगर आप माइनस करोगे 8 रुपीज 50 पैसे, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5, मतलब 400 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 रुपीज 50 पैसे, तो आपका कितना आ जाएगा, 600। इतने का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। देन नेक्स्ट हम इसको शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट आती है, देखो जो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में कितना था, 2800। ठीक है, माइनस कर देंगे जितना डिस्काउंट, कितना शेयर फॉरफीचर था हमारा, 600, माइनस कर देंगे तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2200 कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अगर आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।